मेरे प्रिय छात्रगण, मेरे भाई बंधु और मेरे सारे शुभचिंतक, आप सभी को सर्वप्रथम मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। और गुड मॉर्निंग के साथ ही मैं आज का क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सगा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मैं विषय लेकर आया हूँ जो कि डिमांड के ऊपर बनाया गया है कि हमारे छात्र बोले थे कि सर परियोजनाओं के ऊपर में आप बना दीजिए। तो आपको डिमांड को देखते हुए मैं परियोजनाओं के ऊपर में ट्रिक्स लेकर आया हूँ। जिनमें कि जानते हैं कि परीक्षा में परियोजनाओं के बारे में बहुत तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि कौन परियोजना किस नदी पर बना है और इस परियोजना से किसको लाभ प्राप्त होता है। तो मैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करूँगा आपका एग्जाम के नज़रिए से आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो और आपका लक्ष्य प्राप्ति में ये जो हमारा वीडियो है थोड़ा कारगर साबित हो, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। तो देखिए, समय ना गंवाते हुए मैं टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो देखिए, जो नदी पर कोई परियोजना बनती है उससे बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होती है। तो पहला नंबर हम जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक्स में ही मैं दिया हूं कि भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो बहुउद्देशीय क्या होता है? जनरली आप लोग बड़े लड़के हैं, आप लोग को समझ में आता होगा, लेकिन कुछ छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता होगा। बहुउद्देशीय ऐसी योजनाओं को बोलते हैं जो एक योजना को लागू करने से कई लाभ प्राप्त होता है। ऐसे योजनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय योजना। मतलब बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा होता है। तो नदी में क्या किया जाता है? जैसे कि बांध बनाया जाता है। बांध बनाने से बहुत तरह का योजना सरकार पूरा कर लेती है। जैसे कि मान लीजिए पनबिजली तैयार कर सकती है। दूसरा नंबर मछली पालन का जो व्यापार है वो भी अच्छा फलता फूलता है। तीसरी नंबर सिंचाई की व्यवस्था भी की जा सकती है। चौथी नंबर जैसे कि बाढ़ आने से जो असुविधा होती है उन असुविधाओं से कहीं ना कहीं सरकार कंट्रोल कर पाती है, उन असुविधाओं को थोड़ा कंट्रोल में ला सकती है। ठीक है, तो यहाँ से परीक्षा के नजरिए से आपको पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना कहाँ है और इस परियोजना से किस राज्य को लाभ की प्राप्ति होती है। तो मैं ऐसी परियोजनाओं को याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक्स लाया हूँ। मैं आशा करूंगा उस ट्रिक्स के जरिए अगर आप लोग याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो समय ना गंवाते हुए देखिए, मैं क्लास आपका स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला है चंबल नदी का परियोजना। ठीक है, अच्छा, मैं आज नदियों का उद्गमन नहीं बता रहा हूँ। कौन नदी कहाँ से निकली है, कहाँ जाके गिरेगी, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जब आया है नदी का नाम तो थोड़ा मैं इसके ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, चंबल नदी जो है एक्चुअली में यह 12माही नदी है। 12माही नदी कहने का मतलब यह हमेशा पानी इसमें रहता है। ठीक है, जो कि जनापाड़ा की पहाड़ी से निकली है। यह यमुना की प्रमुख सहायक नदी में से एक है। यह उत्तर प्रदेश की इटवा जिले के मुरादाबाद के पास यमुना में जाकर यह नदियां क्या हो जाती है? मिल जाती है। कौन सा नदी? चंबल नदी। तो देखिए, चंबल नदी का जो परियोजना है, 3 परियोजना है। गंगा सागर परियोजना, ठीक है, गंगा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना, ये 3 परियोजनाएं बने हुए हैं। तो गंगा सागर परियोजना को मैं याद करने के लिए मैं चंबल नदी पर बने परियोजनाओं को याद करने के लिए एक ट्रिक्स लाया हूँ। क्या ट्रिक्स है मेरा? देखिए, मैं ये आप इसको अर्थ के नजरिए से मत देखिएगा, मैं जस्ट परीक्षा के नजरिए से देखिएगा और याद करने में सुविधा आपको प्राप्त होगी, इसीलिए मैं ये ट्रिक्स लाया हूँ। ऐसे कोई इसका तर्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए, मैं लाया हूँ, जब गंगा गई चंबल में तभी राणा और जवाहर मिले। माने गंगा, मान लीजिए कोई लड़की होगी और वो चंबल जंगल में गई होगी, तो वहीं पर क्या मिलने गया? फ्रीडम फाइटर राणा भी मिल गए और साथ में जवाहर भी मिल गए। ठीक है, तो मैं कैसे, देखिए, गंगा सागर परियोजना। तो मैं पहले तो यह बता दूं, चंबल नदी का परियोजना चल रहा है। तो चंबल नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? गंगा सागर परियोजना। तो गंगा से गंगा सागर परियोजना। ठीक है, मैं आशा करूंगा आपको याद भी होता होगा। गंगा सागर परियोजना, तो किसको लाभ प्राप्त होता है इस परियोजना से? मध्य प्रदेश को। गंगा से गंगा सागर परियोजना। जब गंगा गई चंबल, चंबल क्या है? एक नदी है, जो कि नदी है, देख रहे हैं, चंबल नदी बना हुआ है। तभी
राणा, राणा से है राणा सागर परियोजना। ये किस राज्यों का लाभ प्राप्त होता है? राजस्थान को। ठीक है, इसके बाद तभी और कौन मिले? जवाहर मिले। तो जवाहर सागर परियोजना राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से क्या आप पढ़ लिए कि गंगा नदी, चंबल नदी पर कौन कौन से परियोजना है? चंबल नदी पर गंगा सागर परियोजना, राणा सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, तो इनको किसको लाभ प्राप्त होता है? गंगा सागर परियोजना से मध्य प्रदेश को लाभ प्राप्त होता है, और राणा सागर परियोजना से राजस्थान को लाभ प्राप्त होता है, और जवाहर सागर परियोजना से राजस्थान को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से मैं दिया हूं दामोदर नदी पर स्थित परियोजना। दामोदर नदी पर स्थित परियोजना, देखिए दामोदर नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स लाया हूं। दामाद आए हैं, पति को दाम दो। ठीक है, दामाद आए हैं, पति को दाम दो। भगवान ना करे ये लाइन किसी को सुनना पड़े। ठीक ना, मैं जो ट्रिक्स बनाया आपको एग्जाम के नजरिए से मैं पहले ही आपको बोल दिया हूँ, इसका अर्थ मत निकालिएगा, मैं एग्जाम के नजरिए से ही बनाया हूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है कहा जा रहा है दामाद आए हैं, डेट मीन्स ससुर बोल रहे हैं, दामाद आए हैं पति को दाम दो, मैं मिसेस को कहा जा रहा है, इसीलिए ये शायद दाम नहीं दे रही होगी इसीलिए मैं ये ट्रिक्स बना दिया हूँ। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बोल दिया हूँ एग्जाम के नजरिए से बनाया हूँ, इसको आप कोई अर्थ मत निकालिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा कि सर क्या क्या ट्रिक्स निकालते हैं। तो देखिए दामोदर नदी पर स्थित जो परियोजना है कि क्या है ट्रिक्स, दामाद आए हैं पति को दाम दो। तो कौन सा नदी है? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी, दामाद से दामोदर नदी, पति से प से पवेत बांध। पवेत बांध किसको लाभ प्राप्त होता है? झारखंड, पश्चिम बंगाल को। ती से तिलिया परियोजना किसको लाभ प्राप्त होता है? झारखंड को। ठीक है, इसके बाद कोनार, को से कोनार डैम। ठीक है, कोनार डैम किसको लाभ प्राप्त होता है? झारखंड को। दा से दामोदर नदी परियोजना किसको लाभ प्राप्त होता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। म से दुर्गा, सॉरी दाम से ही पूरा है दामोदर नदी परियोजना, और दो से है दुर्गा बैराज परियोजना किसको लाभ प्राप्त होता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल को। तो इस तरह से आपको ये याद हो गया होगा। तीसरा है आपका सतलज नदी पर स्थित नदी घाटी परियोजना। तो सतलज नदी पर स्थित घाटी परियोजना को मैं क्या क्या दिया हूं, देखिए उसका ट्रिक्स दिया हूं। फिर इसका मैं ट्रिक्स देना ही भूल गया हूं। ठीक है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं सतलज नदी पर जो ट्रिक्स है मैं दे देता हूं। इसका सतलज नदी का ट्रिक्स है, हाँ, भाग्य और इंदिरा। भाग्य और इंदिरा मनुष्य के लिए काल और नाथ है। काल और नाथ है, पर सब कुछ नहीं है। पर सब कुछ नहीं है। देखिए क्या दिया हूं, मैं थोड़ा स्क्रीन से हट जाता हूं। सतलज नदी पर स्थित परियोजना जो है उसका ट्रिक्स क्या है? भाग्य और इंदिरा मनुष्य के लिए काल और नाथ है। नाथ मतलब मालिक। ठीक है, पर सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? भाग्य से देखिए भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, भाग्य से क्या है? भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, भाग्य से भाखड़ा नागल परियोजना है। इसके बाद इंदिरा से क्या दिया हूं? इंदिरा से दिया हूं इंदिरा गांधी परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी परियोजना। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है इस परियोजना से
किस किस राज्यों का लाभ प्राप्त होता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। इंदिरा गांधी जो परियोजना है मैं दिया हूं, इसको किसको किसको लाभ प्राप्त होता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है। अच्छा, कोलम डैम और नाथप्पा झाकड़ी परियोजना। ठीक है, कोलम डैम और कार से दिया हूं कोलम डैम। ठीक है, नास से दिया हूं नाथप्पा झाकड़ी परियोजना। ठीक है, पर सब कुछ नहीं है, सब कुछ से यहाँ एक और है जो कि मेरे स्क्रीन में नहीं आ रहा है, तो आपको छूट रहा है। इस परियोजना का नाम है सरहिंद परियोजना। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप सभी से। सब कुछ से मैं क्या, एक और परियोजना है सब कुछ से, क्या है? सरहिंद परियोजना। ये परियोजना से किसको लाभ प्राप्त होता है? सिर्फ हरियाणा को लाभ प्राप्त होता है, जो कि आपका स्क्रीन में नहीं आ रहा है, किसी कारण से कट गया है। तो देखिए, इस तरह से मैं आपको इस परियोजना को लिखा दिया हूं। तो परीक्षा में किस तरह से पूछेगा, देखिए एमसीक्यू में पूछ देता है जो भाखड़ा नागल बांध परियोजना से किसको किसको लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे कि मान लीजिए एमसीक्यू में दे दिया ऑप्शन 1 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तीसरा दे देगा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इस तरह से दे देगा। तो आपको डाउट होने लगेगा कि कौन सा परियोजना किधर है, क्या है, इस तरह से डाउट होने लगेगा, जिसके कारण आपका 1 नंबर छूट जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह का लाया हूं। तो देखिए, अभी तो मैं बता रहा था कि जैसे कि मैं चंबल नदी के बारे में बता दिया, उस तरह से मैं दामोदर नदी के भी बारे में बता देता हूँ। जस्ट थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, दामोदर नदी जो है झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ी से निकला है। कहाँ से निकला है? झारखंड के छोटा नागपुर एक पठार है, वहीं से निकला है। इसका कुल लंबाई जो है 541 किलोमीटर है। कितना है इसका कुल लंबाई? दामोदर नदी जो है, इसकी जो लंबाई है 541 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि इसका सहायक नदी जो है बोकारो, हाँ नाम याद रखिएगा, बोकारो, बराकर और कोनार है। पहले इस नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता था। किस नदी को? दामोदर नदी जो है उसको दुख की नदी के नाम से जाना था। लेकिन सरकार क्या की है, अब उस पर बांध बनाकर उसकी जो तूफानी जो सैलाब वाली जो जलधारा थी उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल पा गई है, इसलिए इसको अब दुख की नदी के नाम से नहीं जाना जाता है। इसकी लंबाई तो जैसे कि मैं बता दिया आपको 500 कितना है? 41 किलोमीटर है इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक है, उसमें 541 नहीं होगा, 592 होगा। ठीक है, 592 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कितनी है? 592 किलोमीटर की लंबाई है। यह जाके कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा भारत का ये जो हमारा भारत का मैप है। ठीक है, मैं भारत का मैप बनाया हूँ, अच्छा नहीं बना है, मुझको बहुत अफसोस भी होता है कभी कल कि मैं मैप को अच्छा से नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो ये भारत का जो मैप है, तो इस जगह को हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो ये नदियां आकर कहाँ से गिरती है? यहाँ पर आके जलमग्न हो जाती है, मतलब यहाँ पर आके मिल जाती है। और यहाँ पर क्या है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ अरब सागर है। तो ये नदियां आकर यहाँ पर मिल जाती है। उस तरह से सतलज नदी जो है, सतलज नदी जो है, ये सतलज नदी का उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत है, दक्षिण पश्चिम तिब्बत में है। ये राक्षसताल हिमनद से निकला है। कौन सा नदी से? राक्षसताल। नाम गई है राक्षसताल, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 4600 मीटर है। 4600 मीटर ऊंचा एक राक्षसताल जो बोल के एक पहाड़ है, वहां से ये आपकी ये सतलज नदी निकलती है। ठीक है, और इसका स्थानीय नाम है लोंगचेन। क्या नाम है? लोंगचेन। इसका नाम है, स्थानीय नाम लोंगचेन। उस स्थानीय दक्षिण पश्चिम जो चीन है, तिब्बत है, ये तिब्बत आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारा तिब्बत है, तो इसका दक्षिण पश्चिम में जो है, जो तिब्बत है, उस स्थानीय
लोग उसको लोंगचेंग के नाम से जानते हैं। इसकी ये जो है इसकी राक्षस ताल जो पहाड़ है, इसकी ऊंचाई जो है 4600 मीटर है। कितना मीटर है? 4600 मीटर है इसकी ऊंचाई है। ठीक है। अच्छा, सिंधु नदी के सहायक नदी है ये सिंधु नदी के किसका सहायक नदी है? सतलज नदी सिंधु का सहायक नदी है। जैसे जानते हैं कि सिंधु नदी कहाँ बहती है? पंजाब में बहती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ बहती है? पंजाब में। हालांकि मैं नदियों का बारे में अभी नहीं लाया हूँ, उसके ऊपर भी टिप्स ला दूंगा। तो सिंधु नदी कहाँ बहती है? पंजाब में बहती है। सिंधु पंजाब का जो नामकरण हुआ है, राज्य का नामकरण हुआ है, उसके 5 नदियों के नाम से हुआ है। ठीक है, तो वो नदी कौन कौन से है? देखिए, पंजाब के राज्य की स्थापना जो हुआ है उनको 5 नदियों का नाम है। रावी है, चेनाब है, झेलम है, ब्यास है। रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास है ना, और सतलज। ये 5 नदियों से मिलकर ये बना है। और ब्यास नदी में जाकर ये नदियां क्या कर देती है? मिल जाती है। ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी में जाकर ये नदियां आपस में मिल जाती है। तो इसके परियोजनाओं को देखें। अच्छा, यहाँ पर एक इंदिरा गांधी परियोजना है। तो इंदिरा गांधी से भी बहुत तरह का प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बोल देना चाहूंगा। देखिए, इंदिरा गांधी परियोजना जानते हैं। इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी जो आप लोग इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम जो है प्रियदर्शनी था। इनका वास्तविक नाम कई परीक्षा में पूछ देता है कि इंदिरा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में जो देश जो हमारा आजाद हुआ था, तो हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके पुत्री थी। कौन? इंदिरा गांधी। इनका विवाह जो होता है फिरोज गांधी से होता है। हालांकि फिरोज गांधी जो है, फिरोज गांधी इनका नाम जो है, फिरोज गांधी बाद में हुआ, लेकिन इनका पहले का जो नाम था वो इनका रियल नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। ठीक है, इनका ये नाम था। इंदिरा गांधी का पति का नाम फिरोज जहांगीर गांधी था। ठीक है, ये पारसी फैमिली से आते थे और एक अच्छे पत्रकार भी थे, और साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक्टिव लीडर भी थे। इनका फिरोज गांधी के साथ इनका इंदिरा गांधी का विवाह होता है 1942 में। इनका विवाह हो जाता है। इनसे 2 पुत्र का होता है, एक राजीव गांधी और दूसरा संजय गांधी। ठीक है, तो राजीव गांधी और दूसरा है संजय गांधी। ठीक है, इनका 2 पुत्र है। आज राजीव गांधी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं का पत्नी कौन है? सोनिया गांधी, जो कि अभी वर्तमान में है। ठीक है, सोनिया गांधी विपक्ष की नेता भी है। ठीक है, सबसे सीनियर नेता के रूप में इनको जाना जाता है। सोनिया गांधी कांग्रेस का सबसे सीनियर नेता के रूप में माना जाता है, हाई कमांड है। सोनिया गांधी के 2 पुत्र हुए। कौन कौन इनका 2 पुत्र हुए? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी। ठीक है, राहुल गांधी। देखिए, तो मैं हालांकि ये सब नई परीक्षा में पूछा जाएगा। आपको परीक्षा में कहाँ से पूछा जाएगा मैं बताता हूँ। फिरोज गांधी का वास्तविक नाम क्या था, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हमारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थे। ठीक है, और आपको साथ में यहाँ से एक होमवर्क के तौर पर एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ कि आपको बताना है भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इस तरह से मैं आपका ये टॉपिक्स जो है मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, और आशा करूंगा आपको मेरा जो क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। और मैं लास्ट में ही बोलता हूँ, ठीक है, कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, और साथ में कमेंट तो जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है, ये सोच लीजिए मेरा पढ़ाने का जो दाम है वही दाम ही सही। आपको दिमाग में अगर ये समझ में आता तो दाम ही सही, आप लोग उसको लाइक कीजिएगा, और साथ में मोटिवेट होऊंगा मैं आपसे। इस तरह से मैं दूसरे टॉपिक्स पर भी मैं क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ठीक है, जय हिंद।